और 50वें अध्याय में कथा आती है, जरासंध ने मथुरा पे अटैक किया विशाल सेना के साथ। 33 अक्षौहिणी सेना लिखी है, इतनी विशाल सेना लेके जरासंध आ गए। आपको शायद पता नहीं है, पता है कि नहीं पता है, इतना बड़ा युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र वाला, उसमें संख्या थी मात्र 18 अक्षौहिणी, मात्र 18, 11 कौरवों के और 7 पांडवों के, ठीक है ना। 18 अक्षौहिणी सेना का युद्ध हुआ था ये द्वापर में। लेकिन मथुरा पर जो चढ़ाई किया जरासंध ने, 33 अक्षौहिणी सेना साहब, मैंने लगभग जस्ट कुरुक्षेत्र के डबल, महाभारत से लगभग डबल विशाल सेना लेके आया। अच्छा, चढ़ाई क्यों किया, उसका एक रीजन है। भगवान ने जब कंस को मार दिया ना, तो कंस की जो 2 बीबियां थी अस्थि प्राप्ति, जरासंध की बेटियां थी वो, जरासंध की। अब जब कंस मर गया, दोनों विधवा हो गई, सफेद साड़ी पहन के रोती हुई विडो के रूप में। और जब बिहार पहुंची रोती हुई, पापा पापा क्या हुआ बेटी, ये सफेद साड़ी क्या हुआ? कहा कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया, अभी जीवन शुरू भी नहीं ठीक से हो पाया था, विधवा हो गई। अब ये जब खबर पाई जरासंध ने कि कंस, कन्हैया ने मेरे दामाद को मार दिया, कंस को, मेरी दोनों बेटियां विधवा हो गई, तब रुष्ट हो गया और विशाल सेना बनाई और मथुरा पे अटैक कर दिया उसने। कन्हैया की इतनी हिम्मत, मेरे दामाद को मार दिया। भगवान छोटी सी सेना अपनी लिए, छोटी सेना, और रथ पर बैठे और कुछ ही मिनटों में जरासंध की पूरी सेना काट के अलग कर दिया। और जरासंध को जान के भगवान ने छोड़ दिया, जानबूझ के। बलदाऊ चाहते थे इसको भी खत्म किया जाए, बलदाऊ ने अपना हल बढ़ा दिया था उसकी ओर, फंसा लिया था उसकी गटई जरासंध की, कि मारे खत्म करें इसको, छुट्टी मिले। लेकिन भगवान ने कहा रुको यार, इसको मत मारना, इसको नहीं मारना है। कहा क्यों? अरे छुट्टी करो, दुष्ट है, अटैक करता है बार बार, मारो इसको। कहा नहीं, मारना नहीं इसको, इसको छोड़ो। कहा मतलब क्या है? कहा मतलब प्रोग्राम मेरा एक और है इसके पीछे। कहा क्या प्रोग्राम है? का प्रोग्राम ये है कि ये मर जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, इसको छोड़ो, ये जाएगा तो दुष्टों को इकट्ठा करेगा, फिर सेना बनाएगा, और फिर विशाल सेना लेके दुष्टों की फिर अटैक करेगा, तो इसकी हम सेना फिर मार देंगे, इसको फिर छोड़ देंगे, ये फिर जाएगा तो फिर सबको फोन लगाएगा, और फिर दुष्टों को इकट्ठा करके फिर आएगा। भाई हमारा आपका मिशन भी तो है, विनाशाय च, भगवान का मिशन क्या है? विनाशाय च दुष्टताम, दुष्टों का विनाश। और हम लोग कहाँ कहाँ खोजेंगे दुष्ट, कहाँ कहाँ छिपे हैं चूहे बिल, किस किस बिल में छिपे हुए हैं। दुष्टों का पता दुष्टों को पता होता है, दुष्टों का पता दुष्टों को ही पता होता है। जुआरी कहाँ कहाँ रहते हैं आप नहीं जान पाओगे, शराबी किस किस घर में आप नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन शराबी को पता होगा कि शराबी कहाँ है, जुआरी कहाँ है, चोर कहाँ पर रहते हैं, उनका पता उन्हीं पास होता है। तो हम लोग जो कि मिशन तो है ही है दुष्टों का विनाश, लेकिन दुष्ट किस किस बिल में घुसे हैं, कहाँ कहाँ छिपे, हम लोग कहाँ खोज पाएंगे उनको? अब बहुत टाइम बीत जाएगा उसमें, इसको छोड़ते रहो, ये जाएगा, सबको फोन लगाएगा और सबको इकट्ठा करेगा, और फिर आएगा तो इसको, इसकी दुष्टों की सेना फिर मारेंगे, इसको फिर छोड़ देंगे, ये फिर जाएगा, फिर इकट्ठा करेगा, फिर लाएगा, फिर मारेंगे। तो घर बैठे अपना काम चलेगा, ये हमारा बिना कमीशन का एजेंट है, बिना कमीशन का, इसको छोड़ो। बलदाऊ समझ गए, हल फंसा दिए थे, फिर छोड़ दिए उसको, फंसा लिए थे उसको हल में अपने में, छोड़ दिए कि जाओ यार जाओ, लाओ फिर लाओ ढूंढ के। जरासंध गया और फिर सेना इकट्ठा की, फिर सब दुष्टों को बुलाया, फिर आ गया मथुरा पे चढ़ाई करने। भगवान ने फिर उसकी सेना मार दिया, फिर भाग गया वो, जानबूझ के छोड़ दिया उसको, फिर सेना बनाई, फिर आ गया। 17 राउंड, 17 राउंड उसने अटैक किया मथुरा के ऊपर विशाल सेना के साथ, और भगवान हर बार उसकी सेना ही मारे, खाली उसको नहीं मारे। फिर भाग गया। 18वीं बार जब आया तो अपने साथ एक राक्षस को लाया, काल यवन को। उसका एक मित्र था, वो यवन था। यवन माने, अब यवन माने क्या होता है? अब अगर वो जो आप बता रहे हो अगर वो माना जाए तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ये कथा है आज के 5200 साल पहले की, है ना, 5500 साल पहले की। और ये जो जिसका नाम लिए हो वो 1400 साल पहले भी आए हैं, उसके पहले थे ही नहीं वो, तो फिर यवन माने क्या होता है? अगर वो जो बोले हो अगर वो माना जाए तो उनकी 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 जो क्या बोले, उनका जन्म ही आज के 1400 वर्ष पहले हुआ था, है ना। उस धर्म की शुरुआत ही 1400 साल पहले हुई, तो यवन माने क्या होता है?
राक्षस, राक्षस तो नहीं कहेंगे माता जी, है? हाँ जी, कुछ ऐसे होगा, लेकिन था वो बहुत दुष्ट फिलहाल। था तो बहुत दुष्ट, नंबर 1 का, उच्च कोटि का नीच था वो। तो उसको लेके आ गए, उसको वरदान था कालेवन को, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रखी थी उसने, वरदान ले रखा था कि तुझको यदुवंश का कोई पुरुष नहीं मार सकता है। उसको वरदान था, यदुवंश का कोई बंदा तुझको नहीं मार सकता। अब जब उसको साथ लेके आ गया तो भगवान ने बलदाऊ से कहा, बलदाऊ भैया अब तो रिस्क आ गया यार, इसको वरदान है कालेवन को कि यदुवंश का बंदा तुझको मार नहीं पाएगा, और हम सब यदुवंशी बंदे हैं, इसको कैसे मारेंगे? अब मारेंगे तो इसका वरदान, फिर केस करके ब्रह्मा जी के ऊपर हाई कोर्ट में, वरदान दिए थे झूठा कैसे हो गया वो? तो बड़ा मुश्किल है। भगवान ने कहा, बलदाऊ भैया अब तो मथुरा से भागना पड़ेगा, मथुरा खाली करनी पड़ेगी। जरासंध का तो उपाय था मेरे पास, मैं उसको हरा दे रहा था, लेकिन कालेवन के साथ आया है तब तो मथुरा खाली करनी पड़ेगी। ये सूत्र है भागवत का कि अकेले जरासंध आए तब तक तो उपाय है उसको, उससे बचने का। मथुरा माने शरीर, ठीक है? मथुरा पे अटैक करता है जरासंध 17 बार, और 49वें अध्याय के बाद करता है। जरासंध माने क्या होता है? जरा बुद्धि लगाओ, थोड़ी देर ध्यान देकर सुनेगा। जरासंध माने होता है, जरा माने बुढ़ापा, संध माने अवस्था। तो जरासंध का खुला खुला अर्थ हो गया, खुला खुला अर्थ निकल रहा है। अब वो जरासंध फलाना पर्टिकुलर राजा था, उसको छोड़ो, राजा पर पता रहेगा कि बिहार का राजा मगध का था, वो तो कहानी है। जरा का बिल्कुल खुला अर्थ बुढ़ापा होता है, और संध माने एज, स्टेज, अवस्था। तो जो बुढ़ापे की अवस्था है इट मीन्स जरासंध, ठीक है ना? ये अपने साथ सेना लेके आता है बुढ़ापा। सेना माने बीमारियां, बीमारियां, एक से एक रोग। बुढ़ापे में 49वें अध्याय के पूरा होते ही जरासंध का अटैक मथुरा पे होता है, बुढ़ापे का अटैक होता है। कभी गठिया पकड़ेगी, कभी कमर में होगा, कभी पेट में होगा, कभी कुछ, कभी कान बहरे हो जाएंगे, कभी दांत गिरना शुरू हो जाएंगे। ये सब उसका अटैक है। मथुरा का एक एक बुर्ज, एक एक किला ध्वस्त करता है जरासंध। 49 अध्याय नहीं बोलता है वो, 49 अध्याय तो यही बोलोगे, आई एम टन टना टन, टन टना टन। 49 अध्याय यही बोलेगा। अभी पूछो क्या हाल? अरे बिल्कुल फिट हूँ, फिट चकाचक हूँ। लेकिन 50 अध्याय जब शुरू होते हैं, 50वां अध्याय, पूछो क्या हाल? गांठी बड़ा, कमरिया में दर्द बा। एक एक आइटम फेल होना शुरू होता है। जरासंध का अटैक है यही, ठीक समझिएगा। 17 बार तो उससे बचने का रास्ता है, मैंने दवाई पानी करके 17 माने गिनती मत करिएगा, 17 माने 2 4 10 बार बीमारी आएगी, दवाई पानी करके आप बच जाओगे, मथुरा आपकी सेफ रहेगी। लेकिन एक राउंड ऐसा मारेगा जरासंध। जरा माने बीमारी भी होता है, जरा माने बुढ़ापा तो होता ही, जरा माने बीमारी भी होता है, जरा रोग का नाम भी है। एक बार जरा ऐसा आएगा कि काल के साथ आएगा। देखो खाली जरा आएगा तब तक तो उपाय है, ICU, PCU, PGI, एम्स, फलाना, अम्पाला, अपोलो, फपोलो, ये सब उपाय हैं, उपाय हैं, अपोलो फपोलो सब हैं उपाय इसके हैं। लेकिन वो 17 बार खाली हैं सिर्फ बस। वो जब तक कालेवन के साथ नहीं आ रहा है तभी तक है, ठीक समझिएगा। तभी तक हम लोग 30 बार खा जानते हो, फिर 10 लाख लग गए लेकिन बच गए, बच गए। जाना पड़ा अपोलो जरूर, लेकिन बच गए, बच गए। वो बच नहीं गए, वो जरासंध अकेले आया था तब बच गए, अकेले आया था तब अपोलो काम कर गया, वो PGI काम कर गया। अगर कहीं काल के साथ आता तो भगवान की मथुरा खाली करता। आपकी क्या औकात है यार? कृष्ण की मथुरा खाली होती है। वो जब तक जरा सिंगल आता है तभी तक उपाय है। जब विद काल आएगा, जरा विद काल, काल माने समझते हैं? हाँ? वो कालेवन छोड़ो, जरा विद काल। अब धीरू भाई नहीं बचते हैं तो आप किस खेत की मूली हो यार? अंबानी नहीं बचते हैं, नेहरू मर गए तो आप क्या हो, राजीव गांधी मर गए तो आप क्या हो, इंदिरा गांधी चली गई तो आप किस खेत की मूली हो? वो जब तक बच रहे हो इसका मतलब है अकेला जरासंध आ रहा है, सिंगल आ रहा है, तब तक उपाय है। और जिस दिन वो आएगा तो फिर जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली
सोया यहाँ, ऐ मुसाफिर भूल कर सोया यहाँ। ये न मालूम था किराए का मकान, ये न मालूम था किराए का मकान। कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब